हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU डिग्री 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है यानी कि आपके एग्जाम में ये जो है यानी कि फिक्स है कि ये जो है वो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को जो है यानी कि हम समझते हैं। देखिए ये जो है यानी कि आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी ये जाके जो है नहीं समझ में आएगा। अगर जो है यानी कि बीच में छोड़ के जाते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये फिक्स है। हम जो है यानी कि गारंटी देते हैं कि जो है यानी कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिए तो जो है यानी कि 1 से 2 बार यानी कि देखिएगा, नहीं यानी कि एक बार देखिएगा नहीं समझ में आएगा फिर देखिएगा, और जो है 2 से 3 बार लिखना चाहेंगे तो पूरा ये जो है यानी कि कंठस्थ आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो है यानी कि ये देखिए ये कहता है डिफाइन एनालिटिक फंक्शन। डिफाइन जो है एनालिटिक फंक्शन का जो है वो डिफिनीशन बताना है, और कहता है फाइंड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफजेड टू बी एनालिटिक। ये देखिए 2023, 2021, 2019, 2017, 2015, 2012, 2011 में आया हुआ है। देखिए ये जो हुआ यानी कि देखिए यहाँ देखिए 15, 17, 19, 21, 23, 25 में तो अबे करेगा बस। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम यानी कि एनालिटिक फंक्शन हम किनको कहते हैं, इनका पहले हम जो है यानी कि डिफिनीशन देख लेते हैं, ठीक है। तो हम जो है यानी कि यहाँ पे जो है पहले से ही लिख चुके हैं, नहीं तो ये जो है वो लिखेंगे तो और ये जो है यानी कि एक तो ये लंबा टाइम लेगा ये, ठीक है। और अगर हम डिफिनीशन लिखने जाए तो वो जो है कहीं ना कहीं और लंबा टाइम ले लेगा, ठीक है। तो आप जो है यानी कि ज़्यादा फोकस करेगा समझने में, ठीक है। देखिए एनालिटिक फंक्शन जो है यानी कि किन को कहते हैं, तो देखिए लेट एफ जेड बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन इन अ डोमेन डी, देन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट पॉइंट ये जो है वह जेड नोट ऑफ डे इट इफ इट इज ए डिफरेंशिएबल नोट ओनली एट जेड नोट बट ऑल्सो इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नोट। देखिए ये जो है यानी कि क्या कहता है, तो हम जो है यानी कि पहले जो है हम यानी कि क्या करते हैं, तो मान लीजिए ना, मानने में क्या जाता है, हम मान लिए एफ जेड जो है यानी क्या है बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन इन अ डोमेन डी। ये पहले समझिए एफ जेड जो है यानी कि एक जो है यानी कि हम मान लिए एफ जेड जो है यानी कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, जो कि जो है यानी कि डिफाइंड है यानी कि अपने डोमेन, ये जो है यानी कि ये डी में जो है वह क्या है, ये जो है वह डिफाइन है। तो ये समझ गए ना, एफ जेड जो है यानी कि एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है जो कि अपने यानी कि डोमेन डी में जो है यानी क्या है तो डिफाइन है। तब देखिए देन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट पॉइंट जेड नोट ऑफ डी, और ये जो है वो यानी कि हमने जो है यानी कि एक पॉइंट ये जो है यानी कि जेड नोट उठाए हैं, ये जो हम यानी कि एक पॉइंट यानी कि एक पॉइंट जो है यानी कि जेड नोट उठाए हैं, जो इसी के डोमेन, ये डोमेन दी था ना, इसी के डोमेन से ही जो है यानी कि ये जो है वह जेड नोट पॉइंट था, ठीक है। इसी के जो है वह ये डोमेन से ही जो है वह ये जेड नोट पॉइंट था, ठीक है। तब जाके देखिए इफ इट इज डिफरेंशिएबल नॉट ओनली एट जेड नोट बट ऑल्सो इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नोट। देखिए ये क्या कहना चाहता है, ये जो है वो इट इज डिफरेंशिएबल नॉट यानी कि नॉट ओनली एट जेड नोट बट ऑल्सो इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नोट। देखिए ये जो है यानी कि कहता है कि जो है यानी कि फंक्शन को तब जाके हम जो है यानी कि एनालिटिक फंक्शन कहेंगे जब ये जो है वो ये जो हम जेड नोट पॉइंट ये जो हम यानी कि उठाए हैं वो जेड नोट पे यानी जेड नोट पॉइंट पे जो है यानी कि डिफरेंशिएबल ही नहीं, ये जो है वो डिफरेंशिएबल ही नहीं, उनके आजू बाजू में यानी कि वो आजू बाजू भी पॉइंट पे जो है यानी कि वह डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी कि आगे और ये पीछे भी जो है यानी कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी कि उनके नेबरहुड में जो यानी पॉइंट होगा। जैसे देखिए ये जो है यानी कि हम जो है यानी कि एक रियल नंबर उठा, जैसे देखिए 5 है तो 5 के आगे हम जाएंगे तो ये जो है यानी कि ये जो है यानी कितना आएगा, तो ये हमारा 5.0001 आएगा, और ये जो है इनके पीछे आएंगे तो ये जो है यानी कि 4 दशमलव ये जो है नो 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 नो, तो ये देखिए ये जो है 5 के यानी कि नेबरहुड में है ना, तो वही कह रहा है कि जो है यानी कि जेड के नेबरहुड में जो है यानी कि वह डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जेड नोट पे तो डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए, और उनके नेबरहुड में भी जो है यानी कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब जाके हम जो है यानी कि कहेंगे कि जो है वह तब जाके वो हमारा जो है यानी कि एनालिटिक फंक्शन होगा, ठीक है। और आगे हम देखिए समझिए, कहता इट इज ऑल्सो नोन एज होमोमॉर्फिज्म एंड यानी कि ये देखिए इट इज ऑल्सो नोन एज होमोमॉर्फिक फंक्शन और रेगुलर फंक्शन। अब देखिए इनको जो है वो हम यानी कि होमोमॉर्फिज्म फंक्शन या फिर जो है यानी कि रेगुलर फंक्शन के नाम से भी जो है यानी कि हम इनको जानते हैं, दोनों के नाम से हम जानते हैं। तो ये डिफिनीशन समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम जो है नेसेसरी कंडीशन ये जो है ना, पहले हम नेसेसरी लेते हैं, ठीक है, फिर हम सफिशिएंट लेंगे। तो देखिए ये जो है वो नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक हम लिए हैं, ठीक है, ये जो हम नेसेसरी कंडीशन लिए हैं। तो देखिए इफ यदि ये जो है यानी कि ये देखिए एफ जेड इज इक्वल टू हमारा कोई फंक्शन है, देखिए यू एक्स कुमा वाई, ये जो यू है वह एक्स और वाई यानी कि वेरिएबल का ये हमारा फंक्शन है, प्लस आयोटा भी एक्स कमा वाई, ये जो भी है वह एक्स और आयोटा एक्स और वाई में जो है यानी कि हमारा एक्स और वाई वेरिएबल में ये जो है हमारा ये फंक्शन है, यानी कि अर्थात ये हम कहेंगे एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स कमा वाई प्लस आयोटा भी एक्स कमा वाई, ये जो है यानी कि हमारा ये फंक्शन है, इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट जेड बराबर ये जो है एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी ये जो है यानी कि किसी पॉइंट पे जो है यानी कि डिफरेंशिएबल है, किसी पॉइंट पे क्या है तो ये जो है वो यानी कि डिफरेंशिएबल है। तब देखिए ये जो है वो कहता है पार्शियल डेरिवेटिव, ये देखिए डेल यू बाय डेल एक्स और ये कॉमा डेल वी बट्टा डेल एक्स, डेल यू बट्टा डेल वाई और ये डेल भी बट्टा ये जो है वह डेल वाई। देखिए ये जो है वह यानी कि हम क्या किए हैं, तो देखिए ये जो है वह यानी कि ये किसी पॉइंट पे जो है वो डिफरेंशिएबल है, तो हम उस पॉइंट पे जो है वह यानी कि 4 गो पार्शियल जो है वह यानी कि डेरिवेटिव निकालें। देखिए डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और ये डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई और ये डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये शुड जो है यानी कि एग्जिस्ट एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन। और जो है वह यानी कि ये जो है वह यानी कि पार्शियल, ये जो हम यानी कि 4 गो जो यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव हम निकाले हैं उस यानी कि पार्टिकुलर पॉइंट पे इस कंडीशन को जो है वो होल्ड करना चाहिए। ये कंडीशन क्या है, तो डेल यू बाय डेल एक्स बराबर ये डेल वी बट्टा डेल वाई, या फिर वो जो है यानी डेल यू बट्टा डेल वाई बराबर ये माइनस के डेल यू बट्टा डेल एक्स। इसी को हम जो है यानी कि सी आर इक्वेशन भी हम कहते हैं, कोची रीमान इक्वेशन भी जो है यानी कि ये इनके नाम से भी जो है यानी कि ये फेमस है, ठीक है। तो चलिए हम जो है यानी कि इनको सॉल्व करते हैं, आप लोग इनको जो है यानी कि अच्छे से देखिएगा। तो हम यहाँ पे जो है यानी कि इनका प्रूव करते हैं, ठीक है, इनका जो है वो हम यानी कि प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे प्रूव लिख दीजिएगा। अब जो है वह ये प्रूव स्टार्ट ही होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ था हम पहले उनको लिखते हैं, सिंस ये जो है वह एफ जेड इज इक्वल टू ये यू एक्स कमा वाई प्लस ये आयोटा भी ये एक्स कमा वाई बी, ये जो है वह बी डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट जेड बराबर ये जो है वह एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। ये इतना समझने में जो है यानी कि किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा, तो ठीक है। तो अब देखिए हम जो है वह निकाल लेते हैं, ये सब जो है यानी कि आगे यूज होगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं सिंस, देखिए ये डेल जेड क्या होता है, देखिए हम जो है यानी कि जेड में जो है यानी क्या किए हैं, तो ये जो है यानी कि स्मॉल चेंज किए हैं, तो ये जो है डेल जेड हम निकालेंगे तो ये हमारा होगा डेल एक्स प्लस ये आयोटा डेल वाई होगा, ठीक है। ये देखिए जेड बराबर ये एक्स प्लस आयोटा हुआ है ना, हम डेल जेड निकाले हैं तो डेल एक्स प्लस ये आयोटा डेल वाई हो गया, ठीक है। और वही जो है वह यानी कि हम निकालेंगे, ये जो है वह क्या निकालेंगे, तो ये जो है वह जेड प्लस ये डेल जेड अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, तो ये जो है वह यानी कि जेड हमारा है, जेड हमारा होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, डेल जेड क्या होता है, ये जो है वह डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, ये आगे यूज होगा। देखिए रियल पार्ट को एक साइड ले लीजिए, तो ये जो है वो हमारा एक्स प्लस ये जो है वह डेल एक्स, दोनों से आयोटा हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा जो है वह रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा को हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा कितना होता है, तो ये जो है वह यानी कि वाई प्लस ये डेल वाई, ये जो है यानी कि ये इतना हो जाता है। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए हम अगर निकालते हैं एफ ऑफ ये जो है वह डेल जेड प्लस ये जो है वह डेल जेड निकालेंगे, तो देखिए हमारा फंक्शन क्या था, यू फंक्शन था एक्स और वाई के, भी फंक्शन था ये एक्स और वाई के, तो ये जो है वो हम यानी कि हमारा जेड के यानी कि इक्वल था, तब नहीं ये हमारा था क्या, ये जो है वो हम एफ जेड प्लस ये जो है वो हम डेल जेड निकाल रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है यानी कि जेड में हम स्मॉल चेंज यानी कि कर रहे हैं, तो ये जो है एक्स में भी हो जाएगा वाई में भी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है एक्स में भी होगा, ये जो है यानी कि वाई में भी हो जाएगा। देखिए ये जो है यानी कि जेड प्लस डेल जेड इज इक्वल टू हम किए हैं, देखिए एक्स में भी जो है यानी कि देखिए जेड बराबर क्या था, देखिए पहले देखिए ये जो है यानी समझिए यहाँ पे, चूँकि ये जो है वह जेड बराबर था हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई था, अगर हम जो है वह यानी कि जेड प्लस ये जो है वह डेल जेड की है, तो ये एक्स में भी जो है वह यानी चेंज होगा, वाई में भी हो गया, क्या यही ना हुआ है,
ये सब जो है वो पार्ट ये नहीं लिखेगा, ये आपको समझाने के लिए बता दिए, ठीक है। ये जो है वो नहीं लिखिएगा। ये इतना हो गया ना। अब देखिए ये वही जो है वो हम एफ जेड प्लस डेल जेड निकालेंगे तो इसमें एक्स में भी चेंज होगा, वाई में भी, इसमें भी एक्स में और वाई में भी चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा यूँ, ये जो है वो एक्स प्लस ये जो है वह डेल एक्स, और ये हो जाएगा वाई प्लस ये जो है वह डेल वाई, ठीक है। प्लस ये जो है वो आयोटा, ये जो है वो हमारा भी हो जाएगा ये एक्स प्लस ये डेल एक्स, ये जो है वो वाई प्लस ये डेल वाई हो जाएगा। ये इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए ये कह रहा है कि ये जो है यानी कि एफ जेड जो है यानी क्या है, डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट पे। वही बात हम यहाँ पे लिखते हैं सिंस, यहाँ पे वही बात हम जो है वो लिखते हैं सिंस ये जो है वह यानी क्या है, तो एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, ये जो है वह एट एनी कि किसी पॉइंट पे ये जो है वह डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल है तो हमारा ये जो है वह यानी एफ जेड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ये तो सब जानते होंगे। ये जो है वह यानी एफ जेड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ये एफ, ये जो है वह जेड प्लस ये जो है वह डेल जेड माइनस ये जो है वह एफ जेड और बटे में जो है वह डेल जेड, ये होता है। तो अब देखिए ये जो है वो एफ जेड इज इक्वल टू, देखिए एफ जेड प्लस डेल जेड हम क्या निकाले हैं, देखिए यहाँ से एफ जेड प्लस डेल जेड ये निकाले हैं न्यू डेल एक्स प्लस डेल एक्स प्लस वाई, इतना निकालें। देखिए पहले अगर लिख देते तो ये आपको समझने में दिक्कत होता, ठीक है, इसीलिए हम पहले निकाल दिए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये जो है वह यानी कि भाई साहब हमारा हो जाएगा, ये भाई साहब हमारा हो जाएगा ये यूँ, ये जो है वह यानी कि एक्स प्लस ये डेल एक्स और ये कॉमा ये वाई प्लस ये डेल वाई, ठीक है। और ये जो है वह यानी कि प्लस ये आयोटा ये भी एक्स प्लस ये जो है वह डेल एक्स, ये वाई प्लस ये डेल वाई। आसानी से जो है वह समझना, 1 बाय 1 लाइन जो है वह समझते जाना है, ठीक है। अब देखिए एफ जेड हमारा क्या है, तो एफ जेड बराबर ये यूँ एक्स कमा वाई प्लस आयोटा भी एक्स कमा वाई है, तो वही जो है वो हम यहाँ पे चिपका देंगे। तो ये जो है वो हमारा यूँ एक्स कमा वाई है प्लस ये आयोटा भी एक्स कमा वाई है। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब देखिए डेल जेड है, तो डेल जेड का स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ये डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई लिख सकते हैं। तो वही बात जो है वो हमें यानी कि यहाँ पे लिख देंगे। तो ये जो है वो यानी हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल एक्स प्लस ये आयोटा डेल वाई, ये इतना हो जाएगा। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वह नहीं हुआ होगा। अब देखिए जब यानी कि दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा तब आगे जो है यानी हम यानी कि इनको क्या करना पड़ेगा, आगे यानी कि और यानी कि हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम यानी कि आगे सॉल्व करते हैं इनको, ठीक है। तो ये जो है वो, और देखिए ये जो है वो फॉर्मूला होता है, लिमिट भी नहीं इसमें यानी कि लगता है ना, ये जो है वो यानी कि ये फॉर्मूला होता है तो इसमें जो है वह लिमिट भी लगता है। ये हम लिमिट कहाँ लिखे, ये जो है वो यानी होता है लिमिट, ये जो है वह डेल्टा जेड टेंस टू जीरो होता है ना, डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, इधर भी लिमिट लग जाएगा। ये जो है वह लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, ये जो है लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बटा ये डेल जेड होता है। ये जो है वह लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, ये इतना मान हम रख दिए, और ये जो है वह एफ जेड के स्थान पर ये हम इतना रख दिए। अब देखिए ये जो है वह यानी कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू, देखिए माइनस होने के कारण इसको इसमें भी जो है वह लिमिट दोनों को हम यानी कि क्या कर सकते हैं, तो अलग अलग जो है वह यानी कि हम कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग नहीं करिए, इन्हीं को जो है वह क्या करिए, तो यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं, तो इनको सेपरेट कर लेते हैं। देखिए ये हमारा रियल पार्ट है ना, तो ये हमारा रियल है, तो दोनों को हम एक साइड कर लेते हैं, या आयोटा को हम कॉमन लेकर एक साइड कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा कुछ ये हो जाएगा लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा यूँ, ये जो है वह यानी कि एक्स प्लस ये जो है वह डेल एक्स, ये वाई प्लस ये जो है वह डेल वाई माइनस ये यूँ एक्स कोमा वाई, ये इतना हो जाएगा ना। और ये जो है वह यानी कि प्लस जब आयोटा हम लेंगे तो ये जो है वह यानी क्या होगा, तो ये हमारा होगा भी, ये जो है वह यानी कि भी ये एक्स प्लस ये जो है वह डेल एक्स, ये वाई प्लस ये डेल वाई, और ये जो है वह यानी कि कितना होगा माइनस ये जो है वह भी ये एक्स कोमा वाई, ये इतना हो जाएगा।
और बट्टे में जो है वह यानी हमारा कितना चलेगा, तो ये जो है वो बट्टा में ये डेल एक्स प्लस ये आयोटा डेल वाई, ये इतना चलेगा। इतना तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अब देखिए ये जो है वो लिमिट यानी कि डेल्टा जेड टेंस टू जीरो है ना, तो ये देखिए ये जो है वह हमें यानी कि यहाँ पे जो है यानी कि अब इसमें दो केस बनेगा। ये जो है वो हम यानी कि इनको सॉल्व करने के लिए इसमें दो यानी केस बनेगा। हम लेंगे एक बार लेंगे एलोंग एक्स एक्सिस के, और फिर जाकर उनको सॉल्व करेंगे। एक बार लेंगे हम वाई यानी कि एक्सिस के एलोंग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो केस दो केस बनेगा। केस वन में देखिए, केस वन में हम ले रहे हैं एलोंग एक्स एक्सिस के ले रहे हैं, एक्स एक्सिस लीजिए, या फिर आप कहिएगा ये जो है वो डेल्टा जेड, देखिए डेल्टा जेड टेंस टू जीरो है ना, तो आप ये कहिएगा डेल्टा जेड इज प्योरली रियल। ये जो है वो डेल्टा जेड टेंस टू जो है वो यानी कि प्योरली रियल, जब यानी कि डेल्टा जेड यानी कि प्योरली रियल होगा तो उनका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ये जो है वह इमेजिनरी पार्ट जो है वह जीरो हो जाएगा। क्या, जब इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा तो देखिए डेल्टा जेड अगर यानी कि जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, तो ये जो है वह यानी कि इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो है तो रियल पार्ट उनका क्या हो जाएगा, वो भी जीरो की ओर अप्रोच करेगा। ये आप समझे, नहीं समझे तो फिर से हम यानी कि यहाँ पर समझिए। देखिए ये लोग हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं, तो देखिए ये जो है वो यानी हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब देखिए ये जो है हम यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लिए हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस यानी कि ये हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लिए हैं, तो ये देखिए वाई का जो है वह मान हर एक पॉइंट पे जो है वह यानी कि यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात ये जो है वह ये जो है वह यानी कि वाई के मान में जो है वह यानी कि चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि वाई का मान जो है यानी कि जीरो के इक्वल हो जाएगा। हम जानते हैं डेल जेड इज इक्वल टू ये डेल एक्स प्लस ये आयोटा डेल वाई होता है। तो देखिए डेल वाई जब जीरो की ओर अप्रोच करेगा तो देखिए डेल जेड बराबर ये डेल एक्स हो जाएगा। हम जानते हैं डेल एक्स जो है यानी जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है तो डेल एक्स भी जो है जीरो की ओर अप्रोच करेगा। सेम जो है यानी कि बात यही यानी कि जो हम अभी लिखे हैं वही बात यानी कि हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये इनका नाम हम फर्स्ट ले लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट से हम चलेंगे तो हमारा फर्स्ट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, तो ये जो है वह यानी कि हमारा फर्स्ट इम्प्लाइज ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वह यानी कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू ये लिमिट, ये जो है वो अब डेल्टा जेड टेंस टू जीरो से ये हमारा हो जाएगा डेल एक्स टेंस टू जीरो, ये इतना हो जाएगा ना, ये जो है वो यानी कि इतना हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वह यहाँ पे जो है वह यानी कि क्या हो जाएगा, तो वो जो है वह यानी कि गौर से देखिएगा। हम जो है वह यानी कि ये डेल्टा एक्स टेंस टू ये हम जीरो लिए हैं, डेल्टा एक्स टेंस टू ये जो है वह जीरो लिए हैं, तो ये जो है वो डेल्टा वाई जो है वह यानी कि जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जो है वो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये डेल्टा वाई जो है वह जीरो यानी कि और अप्रोच करा, तो ये भी जीरो, ये भी जो ये पार्ट भी जीरो हो जाएगा। तो ये लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा ऊपर में हो जाएगा यूँ, ये जो है वह एक्स प्लस ये डेल एक्स कॉमा वाई, वही हम लिख लें। ये जीरो की ओर यानी कि जाएगा तो ये वाई न बचेगा यहाँ पे, माइनस ये यूँ ये एक्स कॉमा वाई, और ये जो है वह प्लस आयोटा ये जो है वह यानी कि हमारा ये भी ये जो है वह यानी कि एक्स प्लस ये डेल एक्स कॉमा वाई और माइनस ये भी एक्स कॉमा वाई, ये इतना हो यानी कि ये जो है वह यानी कि इतना हो गया। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बट्टे में देखिए ये जो है वह यानी कि डेल एक्स, देखिए डेल वाई तो जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है तो बट्टा में तो डेल एक्स में बचेगा, तो ये देखिए ये हमारा डेल एक्स हो गया। तो अब देखिए दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं, तो ये जो है वह यानी हमारा एफ डैश जेड इज इक्वल टू ये लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। तो दोनों को जब हम अलग अलग कर देंगे तो ये जो है वह यानी कि कितना हो जाएगा, तो ये जो है वह यानी कि हमारा हो जाएगा देखिए यूँ एक्स प्लस ये जो है वह डेल एक्स कॉमा वाई माइनस ये यूँ एक्स कॉमा वाई अपॉन में ये जो है वह डेल एक्स हो जाएगा प्लस ये आयोटा ये जो है वह यानी कि भी एक्स प्लस ये डेल एक्स कॉमा वाई माइनस ये भी एक्स कॉमा वाई अपॉन में ये जो है वह डेल एक्स, ये इतना हो जाएगा। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। और फिर हम यानी कि अलग कर लेंगे तो देखिए एफ डैश जेड इज इक्वल टू ये लिमिट ये डेल एक्स टेंस टू जीरो, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ये यूँ ये एक्स प्लस ये डेल एक्स ये वाई हो जाएगा माइनस ये यूँ एक्स कमा वाई अपॉन में ये जो है वह डेल एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो डेल एक्स, ठीक है।
ये इतना हो गया, यानी हो गया ना। और ये जो है वो प्लस ये आयोटा, ये जो है वो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। और ये देखिए ये हमारा हो जाएगा ये भी, ये जो है वो यानी कि एक्स प्लस ये डेल एक्स कोमा वाई माइनस ये भी एक्स कोमा वाई अपॉन में ये जो है वह डेल एक्स। ये इतना तक समझने में जो है वह यानी कि किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए हम जो है वह देखिए ये जो है वह यानी कि देखिए ये जो है वह यानी कि एफ डैश जेड इज इक्वल, देखिए लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। ये जो है वह देखिए हम जो है यानी कि अभी जो है वह यानी कि हम जो है वह देखिए अभी जो है हम यानी कि लिमिट का फॉर्मूला पढ़े थे। तो देखिए ये हम पढ़े थे ना, लिमिट डेल यानी कि डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ डेल जेड प्लस डेल्टा जेड। देखिए यहाँ भी डेल जेड है और यहाँ भी डेल जेड है। तो ये जो है वह डेल जेड जो है वह जीरो की ओर अप्रोच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यानी कि डेल जेड क्या हो रहा है, जीरो की ओर अप्रोच हो रहा है। तो ये जो है यानी कि सिंगल यानी कि वेरिएबल में है, ठीक है। ये सिंगल में ना, ये डबल में यानी कि ये एक्स और जेड है, तो ये एक्स और वाई में है। देखिए ये जो है वो हम यानी कि ये जानते हैं, ये जो है वह यानी कि ये हमारा क्या होता है। तो देखिए ये जो है वह यानी कि एफ डैश यानी कि ये जो है वह यानी कि एफ डैश ए का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो। ये जो है वह यानी कि एफ, ये जो है वह यानी कि हमारा ए प्लस एच माइनस ये एफ ए बट्टा ये जो है वह यानी कि ये हमारा एच। तो देखिए ये हमारा यहाँ भी एच और यहाँ भी एच, और ये जो है वह जीरो की ओर ये अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ये जो है वह जीरो की ओर क्या हो रहा है, तो अप्रोच हो रहा है। तो ये जो है वह यानी कि ये हमारा सिंगल वैल्यूड में है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये डबल वैल्यू एक्स और वाई में है। तो देखिए डेल एक्स है और डेल एक्स है, और ये डेल एक्स जो है वह यानी कि जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है। तो ये जो है हमारा ये इतना पूरे बन जाता है ये डेल यू बट्टा ये देखिए ये जो है वो सिर्फ एक्स में चेंज हो रहा है, वह हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। ये डेल यू बट्टा ये जो है वो यानी कि डेल एक्स बन जाएगा, ठीक है, प्लस ये आयोटा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। इसमें भी एक्स में ही नहीं चेंज हो रहा है। तो ये जो है वो भी वेरिएबल में है, ठीक है। तो ये जो है वो यानी कि डेल भी बट्टा ये डेल एक्स बन जाएगा, ठीक है। ये इतना बन गया है। तो इनको जो है वो यानी कि रहने दीजिए। इनका नाम जो है वो यानी कि इधर कुछ मान लिए थे, तो इनका नाम जो है वह दो मान लेते हैं। इनका नाम हम दो मान लिए। तो अब देखिए ये जो है वो हम लिए हैं, फर्स्ट में लिए एलोंग एक्स एक्सिस के एलोंग लिए हैं। अब हम लेते हैं केस टू में जो है वह केस ये जो है वह टू में लेते हैं हम एक्स एक्सिस के एलोंग लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वाई एक्सिस के एलोंग लेते हैं। तो एलोंग ये जो है वह यानी कि वाई एक्सिस, एक्सिस के वाई एक्सिस के जो है वो हम एलोंग रहते हैं। तो जब हम यानी कि वाई एक्सिस के एलोंग लेंगे तो हम यानी कि क्या कहेंगे, इनका जो है वो डेल जेड जो है वो यानी क्या है, इज प्योरली जो है वह क्या है, तो इमेजिनरी है, इमेजिनरी। इनका जो है वह डेल जेड कितना है, प्योर इमेजिनरी है। जब इमेजिनरी है तो उनका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अर्थात ये डेल एक्स जो है वह यानी कि जीरो हो जाएगा। जब ये जो है वह डेल एक्स जब जीरो हो जाएगा तो ये जो है वह डेल जेड जो है वह जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है। फर्स्ट में देखिएगा ये, ठीक है, यहाँ देखिएगा ये जो कंडीशन निकाले हैं इसमें नहीं देखिएगा, यहाँ फर्स्ट में देखिएगा। ये जो है वह डेल जेड जो है वह यानी कि जीरो की ओर अप्रोच करेगा। जब ये डेल जेड जब ये जीरो की ओर अप्रोच करेगा तो देखिए उनका रियल यानी कि देखिए रियल पार्ट तो जीरो हो गया। तो रियल पार्ट जीरो हो गया तो ये जो है यानी कि डेल वाई यानी बचेगा। तो ये जो है यानी किन की ओर अप्रोच करेगा, तो ये जीरो की ओर अप्रोच करेगा। जैसे देखिए ये नहीं समझे तो हम जो है यानी कि वाई एक्सिस लिए है ना एलोंग, तो ये जो है हुआ देखिए हमारा ये जो है यानी कि एक्स एक्सिस, ये जो है हुआ यानी कि वाई एक्सिस है। देखिए वाई एक्सिस का हम पैरेलल लिए हैं तो यहाँ पे एक्स का जो है यानी कि हर एक पॉइंट पे जो है वो सबका मान बराबर होगा। तो बराबर होगा तो ये जो है वो डेल एक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो डेल एक्स में जब यानी चेंज नहीं हो रहा है तो ये जो है वह डेल जेड बराबर कितना हो जाएगा, डेल वाई। अर्थात ये डेल जेड जो है यानी कि यहाँ पे देखिए डेल जेड जो है यानी कि जीरो की ओर अप्रोच हो रहा है। तो डेल जेड जब जीरो की ओर होगा तो ये डेल वाई भी जो है वह जीरो की ओर अप्रोच करेगा, ठीक है। तो अब जो है वो हम नेक्स्ट पेज में लेते हैं इनको। ये जो है हमारा एफ डैश जो यानी कि जेड क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हम यानी कि नेक्स्ट पेज में लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से तब हमारा ये जो है वो यानी कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट ये डेल वाई टेंस टू जीरो। और यहाँ पे देखिए डेल एक्स जो है वह जीरो की ओर अप्रोच कर रहा था। तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा भाई साहब हमारा हो जाएगा यूँ, ये डेल एक्स जीरो की ओर अप्रोच करेगा तो ये एक्स कमा ये वाई प्लस ये जो है वह डेल वाई माइनस ये यूँ एक्स कमा वाई, ठीक है, प्लस ये जो है वह आयोटा। देखिए डेल एक्स जो है वह जीरो की ओर अप्रोच कर रहा था तो ये जो है वह यानी कि हमारा भी ये जो है वह यानी कि एक्स ये वाई प्लस ये डेल वाई माइनस ये जो है वह भी एक्स कमा ये
वाई हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब बट्टे ये जो है वह यानी डेल एक्स जो है वह जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, तो ये हमारा आयोटा डेल वाई हो जाएगा। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अब इनको हम साइड में रखते हैं, फिर इनसे आगे अब इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारा एफ डैश जेड इज इक्वल टू, दोनों को हम लिमिट अलग अलग कर देते हैं। जब अलग अलग कर देंगे तो ये लिमिट ये डेल वाई टेंस टू जीरो, ये जो है वह यानी कि यूं एक्स वाई प्लस ये डेल वाई माइनस ये यूं एक्स कॉमा वाई अपोन में ये जो है वह यानी हमारा कितना हो जाएगा आयोटा डेल वाई हो जाएगा, प्लस ये जो है वह लिमिट ये जो है वह लिमिट ये जो है वह डेल वाई टेंस टू जीरो, ये आयोटा ये यूं ये एक्स ये जो है वह एक्स ये वाई। एक सेकेंड रुकिए, इनका जो है ना रिफिल ही कट यानी कि कैंसिल यानी खत्म हो गया। तो ये देखिए एक्स ये वाई प्लस ये डेल वाई और ये माइनस ये भी एक्स कमा वाई, ये इतना हो जाएगा बट्टा ये जो है वो आयोटा डेल वाई। देखिए आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/आयोटा ये बाहर हो जाएगा। तो देखिए ये एफ डैश जेड इज इक्वल टू 1/आयोटा बाहर हो गया। देखिए यहाँ पे वाई में चेंज हो रहा है, ठीक है। देखिए वाई प्लस डेल वाई है, वाई में चेंज हो रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा डेल यू अपॉन ये जो है वह क्या हो जाएगा डेल वाई हो जाएगा। डेल यू अपॉन जो है वह डेल वाई हो जाएगा। इसमें भी वाई में चेंज हो रहा है। इसमें देखिए यहाँ पे जो है वह ये भी वाला था ना, तो ये भी यहाँ पे दीजिए भी वाला था, भी में देखिए तो हमारा यू फंक्शन था डेल यू बाई डेल वाई हो गया। ये भी में है तो हमारा डेल भी बटा ये डेल वाई हो जाएगा, अर्थात ये जो है वह हमारा प्लस ये डेल भी बटा ये जो है वह डेल वाई, ये इतना हो गया। अब देखिए इन्हीं को हम जो है यानी कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू 1/आयोटा को हम माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं, माइनस आयोटा डेल यू अपॉन ये डेल वाई प्लस ये डेल भी बटा ये डेल वाई, ठीक है। ये इतना हो गया। तो देखिए हम जो है वह यानी कि इनसे पहले जो है वो हम निकाले थे, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। और ये देखिए ये हमारा सेकेंड है। अब देखिए हम फर्स्ट, ये देखिए ये हमारा सेकेंड है, इनका नाम थर्ड दीजिए। देखिए अब जो है हम सेकेंड और थर्ड को बुलाते हैं। तो ये जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ, ये जो है वह देखिए सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में देखिएगा। देखिए ये जो है वो हमारा सेकेंड है। तो देखिए एफ जेड इज इक्वल टू ये इतना है, दोनों का रियल यानी कि LHS पार्ट बराबर है, तो RHS पार्ट भी जो है वो बराबर हो जाएगा। क्या ये जो है वो सेकेंड एंड थर्ड से हम ले रहे हैं, तो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो इनका RHS है डेल यू अपॉन ये डेल एक्स प्लस ये आयोटा डेल भी बाई ये डेल एक्स, यही ना है। देखिए यही वाला ना है, बराबर ये हमारा हो जाएगा माइनस आयोटा डेल यू अपॉन ये डेल एक्स प्लस ये डेल भी बटा ये डेल एक्स। अब यहाँ पर इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। ये जो है वो हम इक्वेट करते हैं दोनों को, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं। तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, अर्थात ये डेल यू अपॉन ये डेल एक्स इज इक्वल टू डेल भी बटा ये डेल एक्स। तो रियल पार्ट तो ये जो है वो हमारा बराबर हो जाएगा, किनके बराबर हो जाएगा, डेल यू अपॉन ये डेल एक्स बराबर ये माइनस डेल भी बटा ये डेल एक्स हो जाएगा। देखिए ये जो है वो डेल भी बटा डेल एक्स इज इक्वल टू ये जो है वो माइनस को हम इधर भेज दिए। तो ये इतना हो गया ना, इन्हीं को हम लिख सकते हैं यू एक्स बराबर ये जो है वह भी वाई एंड जो है वह यू वाई बराबर ये माइनस भी एक्स। ये हमारा जो है वह नेसेसरी कंडीशन ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब जो है वो हम सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले उनका स्टेटमेंट हम जो है वह नीचे में लिख देते हैं, फिर आपको हम समझाएंगे, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए इनका जो है वह यानी कि सफिशिएंट कंडीशन जो है वह यानी कि क्या कहता है, तो देखिए सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक। देखिए ये क्या कहता है, तो फॉर अ फंक्शन एफ जेड इफ डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बटा डेल एक्स डेल यू बटा डेल वाई और ये डेल यू बटा डेल वाई एग्जिस्ट एज कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विच ये जो है वो सेटिस्फाई द कॉची रीमान इक्वेशन। देखिए ये जो है वो कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इन अ रीजन आर, देन इट इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक इन द
इन दैट यानी कि रीजन आर। देखिए इससे पहले हम जो है यानी कि जो नेसेसरी कंडीशन में क्या बताए थे, नेसेसरी में ये आपको हम बताए थे एफ जेड एनालिटिक था। एफ जेड क्या था, तो एनालिटिक था। हमें जो है यानी कि इस सी आर इक्वेशन हमें फाइंड यानी कि किए उसमें, और इसमें यानी कि कह रहा है देखिए ये जो है वो यानी कि एफ जेड जो है वह ये जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, वह किसको कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है सी आर इक्वेशन को। ये जो है वह सी आर इक्वेशन को जो है वह ये सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब आप बताना है एफ जेड इज जो है वह क्या होना चाहिए, तो ये हमारा एनालिटिक होना चाहिए। ये जो है वह यानी कि हमें बताना है। अगर एफ जेड जो है वह सी आर इक्वेशन को जो है यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है तो ये जो है वह यानी एफ जेड क्या है, तो एनालिटिक है। ये हमें जो है वह बताना है, ठीक है। तो चलिए इनको जो है वो यानी कि प्रूव करते हैं, यानी कि इधर जो है यानी कि इस साइड हम जो है यानी कि इनका प्रूफ देखते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है वो जो है पहले हम मान लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे जो है वो हम यानी कि लेट कर लेते हैं, लेट ये जो है वो डब्ल्यू लिखिए या फिर जो है वो यानी कि एफ जेड लिखिए। ये जो हम यू प्लस ये आउटा भी जो है वो हम मान लिए, ठीक है। या फिर देखिए ये जो है वो यू और भी जो है वो यानी कि एक्स वाई का फंक्शन होता है, इसीलिए ये जो है वह डब्ल्यू बराबर ये एफ जेड बराबर ये जो है वो हम लिख सकते हैं यू जो है वह यानी कि एक्स वाई का फंक्शन होता है, या यानी कि आयोटा ये भी जो है वह यानी कि एक्स वाई का फंक्शन होता है। इनका नाम फर्स्ट लिखिए, इनका नाम क्या दे दिए, फर्स्ट दे दिए। और ये कह रहा था सी आर इक्वेशन ये जो एफ जेड जो है वह यानी कि क्या है, ये एफ जेड जो है वह यानी कि सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे सिंस ये जो है वह यानी कि एफ जेड सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन एफ जेड जो है वह सी आर इक्वेशन को क्या कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो देखिए डेल यू बाई ये डेल एक्स बराबर ये जो है वह डेल वी बटा ये डेल वाई हो जाएगा। एंड जो है वह क्या होगा, ये जो है वह डेल ये जो है वह यानी कि यू बटा ये डेल वाई बराबर ये जो है वह माइनस डेल वी बटा ये डेल वाई हो जाएगा। क्या ये दोनों जो है वह ये डेल एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन जो है यानी कि ये होल्ड करेगा। जब सी आर इक्वेशन जब यानी कि सेटिस्फाई करेगा ये दोनों कंडीशन होल्ड करना चाहिए। देखिए अभी हम सी आर इक्वेशन ये दिखाए हैं वही हम लिखे हैं, यही दोनों सी आर इक्वेशन था, तो यही हम जो है यानी कि यहाँ पे वो हम लिखे हैं, ठीक है। ये जो है वो इतना यानी कि होल्ड करेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा आगे हम क्या कर रहे हैं, तो ये जो है वो यानी कि डेल्टा जेड इज स्मॉल डेल्टा जेड स्मॉल चेंज इन जेड, यानी कि जेड में जो है यानी कि ये जेड में जो है यानी कि डेल्टा जेड को हम स्मॉल चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये जो है वो यानी कि एक्स इज स्मॉल चेंज इन ये जो है यानी एक्स में यानी कि स्मॉल चेंज कर रहे हैं डेल्टा एक्स, ठीक है। उसी प्रकार डेल्टा वाई इज स्मॉल चेंज इन ये वाई में हम डेल्टा यानी कि वाई को हम स्मॉल चेंज कर रहे हैं। तब जाके ये जो है वह देन ये हमारा क्या बनेगा, ये जो है वह यानी कि हमारा जो है वह ये हमारा एफ ये जो है वह यानी कि जेड प्लस देखिए जेड में हम स्मॉल चेंज कर रहे हैं तो ये जेड प्लस ये डेल जेड इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये इधर हमारा हो जाएगा ये यू ये जो है वह यानी कि एक्स प्लस ये जो है वह डेल एक्स ये वाई प्लस ये जो है वह डेल वाई प्लस ये आयोटा ये भी में हमारा क्या होगा, ये एक्स प्लस ये जो है वह डेल एक्स और ये कोमा वाई प्लस ये डेल वाई हो जाएगा। ये जो है वो इतना हो जाएगा। इनका जो है वह नाम यानी कि नाम चलिए ये जो है वह इनका नाम जो है वो हम दो दे दिए, इनका नाम क्या दे दिए, तो दो दे दिए, ठीक है। ये जो है वह इनका नाम हम क्या दे दिए, तो दो दिए। तो देखिए ये जो है वह यानी कि टेलर थ्योरम जो है वह यानी कि आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो ये जो है हम यानी कि इनका यूज करते हैं, ये आसानी से बन जाता है, ठीक है। और नहीं तो हम जो है यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे तो ये और जो है यानी कि लंबा हो जाएगा, मे भी आपको समझ में भी जो है यानी कि उतना नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो हम टेलर थ्योरम जो है यानी कि यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल यानी कि टू वेरिएबल में जो है वो टेलर थ्योरम में क्या होता है, तो देखिए ये जो है यानी कि एफ ये एक्स प्लस ये एच ये वाई प्लस ये के इज इक्वल टू ये होता है एफ एक्स वाई प्लस ये एच
ये जो है वह यानी कि डेल एफ बटे ये डेल एक्स प्लस ये के डेल एफ बटे ये डेल वाई, और ये जो है वह प्लस ये डॉट डॉट ये चलता है। ठीक है, ये चलता है। ये जो है यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, फिर हायर ऑर्डर, फिर थर्ड, ये जो है यानी कि अनंत तक जाता है, इन्फिनेटिव तक ये जो है यानी कि बढ़ते रहता है। ठीक है, ये जो है यानी कि इन्फिनेटिव तक जो है यानी कि बढ़ते रहता है। तो अब देखिए ये जो है यानी दो वेरिएबल है, एगो एक्स वेरिएबल है, ये वाई वेरिएबल है। ठीक है, देखिए यहाँ भी जो है यानी कि यहाँ भी जो है दो वेरिएबल है, एगो एक्स वेरिएबल है, एगो जो है यानी कि वाई वेरिएबल। देखिए एक्स, ये एक्स, देखिए डेल्टा एक्स का स्थान पे ये एच है और डेल्टा वाई का स्थान पे क्या है, के है। तो ये भी यानी कि एक्स वाई वेरिएबल में है और ये भी जो है यानी कि एक्स वाई वेरिएबल में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वह लिख देंगे, यहाँ पे जो है हम यही दोनों टर्म का जो है वो हम यानी कि यही दोनों टर्म का जो है वो हम यूज करेंगे, इनका जो है वो फाइंड यानी कि वैल्यू जो है वह निकालने के लिए। ठीक है, और हम यानी कि इग्नोर कर देंगे सेकेंड ऑर्डर, यानी अब जो सेकेंड ऑर्डर होगा ना उनको इग्नोर कर देंगे और हाईएस्ट ऑर्डर को भी जो यानी कि इग्नोर कर देंगे। तो वही बात हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इग्नोरिंग सेकेंड एंड हायर ऑर्डर टर्म। जब हम यानी कि इग्नोर कर देंगे तो, और यहाँ पे देखिए ये जो है वो यानी कि आपको जो है वो हम याद रखने के लिए यहाँ पे जो है वो हम यानी कि ये यानी बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो यानी कि क्या क्या सब चेंज हो रहा है, तो देखिए वो जो है वो यानी कि आपको ये सब देख लीजिएगा, ये आसानी से तब यहाँ पे बैठा दीजिएगा, तब ये आसानी से ये बनेगा। देखिए ये जो है वो यानी कि हमारा ये चेंज हो रहा है। देखिए ये एक्स है, ये एक्स, एच के स्थान पर क्या चेंज हो रहा है, डेल एक्स यानी चेंज हो रहा है, यानी कि एच के स्थान पर ये हम डेल एक्स को रख देंगे। ठीक है, और देखिए के का स्थान पे ये जो है वो हमारा क्या चेंज हो रहा है, तो ये जो है वो डेल वाई चेंज हो रहा है। तो ये डेल वाई लिख दीजिए, यानी के का स्थान पे डेल वाई रख देंगे। और देखिए ये यू में है, ये जो है वो यानी कि एफ में है, यानी कि एफ के स्थान पे ये यू रख देंगे। ठीक है, देखिए इसमें हम यानी कि रख देंगे तो इनका एक्सपेंशन हमारा निकल जाएगा। तो देखिए ये जो है वो यानी कि ये जो है वो यानी कि ये बताए ना, एच के स्थान पे डेल एक्स, के का स्थान पे डेल वाई, एफ के स्थान पे यू, इसमें हम रख देंगे ना, ये जो है वो इनका एक्सपेंशन निकल जाएगा। अर्थात ये यू, ये x प्लस ये जो है वह डेल एक्स, ये y प्लस ये डेल वाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, f के स्थान पे ये यूँ, ये जो है वह यानी कि एक्स वाई में कोई यानी कि नहीं रखना है, तो ये हमारा x y हो जाएगा प्लस, और देखिए h के स्थान पे हमारा डेल एक्स, तो ये डेल एक्स, और f के स्थान पे यूँ, तो डेल यू अपॉन में ये जो है वह डेल एक्स प्लस ये k के स्थान पे ये डेल y रखना है, तो ये हमारा डेल y, और ये यूँ f के स्थान पे यूँ रखना है, तो डेल यूँ बट्टा ये जो है वह डेल वाई हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। ये जो है हम इसके लिए निकाल लें, अब फिर इनके लिए हम निकाल लेंगे। तो ये जो है वह यानी कि भी ये x प्लस ये जो है वह डेल एक्स कोमा ये y प्लस ये डेल वाई। तो देखिए ये जो है वह सब तो सेम है ना है, लेकिन ये यूँ का स्थान पे भी हो जाएगा अब इसमें। तो ये जो है वह भी ये x कोमा वाई, ये जो है वह प्लस ये जो है वह डेल एक्स, ये जो है वह डेल भी अपॉन ये डेल एक्स प्लस ये डेल वाई, ये जो है वह डेल भी अपॉन ये डेल वाई हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा बस, ये जो है वह इतना हो जाएगा। तो इनका जो है वह नाम 3 दे दीजिए और इनका नाम ये 4 दीजिए। अब देखिए 3 और 4, ये 3 और 4 का मान हम सेकेंड में रखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुटिंग दीज वैल्यू इन, किसमें पुट करेंगे, तो हम सेकेंड में पुट करेंगे। तो सेकेंड में हम जब यानी कि पुट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एफ जेड प्लस ये जो है वह डेल जेड हो जाएगा ना। तो ये हमारा हो जाएगा एफ ये जो है वह जेड प्लस ये जो है वह डेल जेड, ये जो है यानी कि एफ डेल प्लस ये डेल जेड इज इक्वल टू, ये जो है यानी कि हम जो है यानी कि इसमें सब मान रख देंगे इसमें, और इसके स्थान पर ये सब मान इसमें रख देंगे और इसके स्थान पर ये सब मान इसमें रख देंगे। ये जो है यानी हमारा हो जाएगा ये यूँ, ये एक्स कमा वाई प्लस ये डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस ये डेल वाई डेल यू अपॉन ये डेल वाई। फिर हम ये मान रखेंगे तो आयोटा से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस आयोटा भी ये एक्स कमा वाई, और ये जो है वह यानी कि प्लस ये जो है वह यानी कि आयोटा डेल एक्स, और ये जो है वह डेल भी अपॉन ये डेल एक्स प्लस ये आयोटा डेल वाई डेल भी अपॉन में ये जो है वह डेल वाई। ये इतना हो गया ना। देखिए ये जो आपको हम ये थ्योरम बताए थे, देखिए
ये जो है वह यानी कि एनालिटिक होने के लिए आपको हम बताए थे ना क्या होना चाहिए, तो वो जो है वह यानी कि हम जो है यानी कि डिफरेंशिएबल अगर हम चेक करके दिखा देंगे, यानी डिफरेंशिएबल अगर हम चेक करके दिखा देंगे तो वो यानी क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। इसीलिए ये जो है वो हम डिफरेंशिएबल इनको जो है वो हम चेक करके दिखाते हैं। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है वह क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है वो हम देखिए ये वाले टर्म और ये वाले याद रखिएगा, ये वाला टर्म को और देखिए कहाँ गया, यानी कहाँ गया, देखिए आयोटा ये जो है वो यू एक्स कमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कमा वाई, इसके स्थान पे जो है वो हम यानी कि एफ जेड रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ये हमारा जो है वह ये एफ ये जेड प्लस ये जो है वह डेल जेड इज इक्वल टू, ये दोनों का स्थान पे हमारा एफ जेड हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए रियल पार्ट, देखिए ये हमारा रियल पार्ट है और कहाँ पे है, चलिए देखिए ये जो है वह यानी कि एक्स वाला कहाँ पे है, डेल यू बाई डेल एक्स। देखिए ये डेल एक्स जो है वह यानी कि दोनों कॉमन मिल रहा है ना, तो ये जो है वह यानी कि डेल एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो ये डेल यू अपॉन ये जो है वह डेल एक्स प्लस ये आयोटा डेल भी अपॉन ये डेल एक्स हो जाएगा प्लस, देखिए ये दोनों टर्म से डेल वाई कॉमन मिल रहा है, तो अगर हम डेल वाई को कॉमन ले लेंगे तो डेल यू अपॉन ये डेल वाई प्लस में ये जो है वो आयोटा डेल भी बटे ये जो है वह डेल वाई हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा ना, इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। ये एफ जेड को इधर भेज देते हैं, तो ये हमारा एफ ये जो है वह जेड प्लस ये जो है वह डेल जेड और माइनस में ये जो है वह एफ जेड इज इक्वल टू ये डेल एक्स ये डेल यू अपॉन ये डेल एक्स प्लस आयोटा डेल भी बटा ये डेल एक्स प्लस ये डेल वाई, ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है वह यानी हमारा हो जाएगा डेल यू अपॉन ये डेल वाई प्लस आयोटा डेल भी बटा ये डेल वाई। ये इतना हो जाएगा ना, इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है। अब देखिए हम जो है वो यानी कि सी आर इक्वेशन से जो है वो हम क्या करते हैं, इस वाई वाले टर्म को हम एक्स में जो है वो यानी कि कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम जो है वो यानी कि वाई वाले को हम एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए ये हमारा कितना आ जाएगा, तो देखिए ये जो है वो यानी हमारा हो जाएगा ये एफ ये जो है वह जेड प्लस ये जो है वह डेल जेड माइनस ये जो है वह एफ जेड इज इक्वल टू ये जो है वह डेल एक्स ये जो है वह डेल यू अपॉन ये डेल एक्स प्लस आयोटा डेल भी बाई ये डेल एक्स प्लस ये डेल्टा वाई। देखिए यहाँ पे डेल यू बट्टा ये जो है वह डेल वाई है, तो देखिए डेल यू बट्टा डेल वाई का स्थान पे ये माइनस डेल भी बट्टा जो है वो हम डेल एक्स रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो चलिए हम वही मान यहाँ पे जो है वो हम रख देंगे, तो ये जो है वह यानी हमारा माइनस ये जो है वह डेल भी बट्टा ये जो है वह यानी कितना था, तो ये जो है वह डेल भी बट्टा ये डेल एक्स था, ये इतना था प्लस ये आयोटा देखिए डेल भी बट्टा डेल वाई है, तो देखिए डेल भी बट्टा डेल वाई का स्थान पे डेल यू बट्टा डेल एक्स रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। इनके स्थान पे हम रख देंगे ये डेल यू अपॉन ये डेल एक्स रख देंगे, ये इतना रख दिए ना। अब देखिए ये दोनों टर्म को हम सेम बनाना चाहते हैं, तो देखिए ये जो है वह एफ ये जेड प्लस ये जो है वह डेल जेड और माइनस ये जो है वह एफ जेड इज इक्वल टू ये डेल एक्स और ये देखिए डेल यू अपॉन ये डेल एक्स प्लस आयोटा डेल भी बटा ये डेल एक्स। और यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं, तो ये आयोटा कॉमन ले लेते हैं। जब हम आयोटा कॉमन ले लेंगे देखिए तो ये वाला प्लस हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा डेल यू अपॉन ये डेल एक्स और जो है वह यानी कि माइनस ये आयोटा कॉमन लिया इसमें नहीं है, तो ये वन बटा आयोटा डेल भी बटा ये डेल एक्स हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा ना, इतना तक समझने में नहीं दिक्कत हुआ होगा। तो अब देखिए ये एफ ये जेड प्लस ये जो है वह डेल जेड और माइनस ये जो है वह एफ जेड इज इक्वल टू ये डेल एक्स ये जो है वह डेल यू अपॉन ये डेल एक्स प्लस ये आयोटा डेल भी अपॉन ये डेल एक्स। और देखिए ये जो है वो वन बटा आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा होता है ना। देखिए आयोटा स्क्वायर से जो है वो हम क्या कर दिए, तो ये देखिए माइनस आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस आयोटा स्क्वायर 1 हो जाता है, तो देखिए ये और ये कट गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा डेल वाई ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा डेल यू अपॉन ये डेल एक्स प्लस आयोटा डेल भी अपॉन ये डेल एक्स। तो देखिए इसमें देखिए ये टर्म देखिए और ये टर्म देखिए, दोनों टर्म क्या है कॉमन मिल रहा है, तो दोनों टर्म हम कॉमन ले लेंगे। तो देखिए ये एफ ये जेड प्लस ये डेल जेड माइनस ये जो है वह एफ जेड इज इक्वल टू, ये दोनों से हम ये कॉमन ले लेंगे, तो देखिए डेल वाई अपॉन ये डेल एक्स प्लस ये आयोटा डेल भी बटा ये डेल एक्स। यहाँ पे कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा ये डेल एक्स प्लस ये आयोटा डेल वाई। तो देखिए इन्हीं को ना हम जो है यानी क्या कहते हैं डेल जेड कहते हैं, यानी कि देखिए डेल जेड को हम लिखेंगे ना, ये जो है वो यानी कि
डेल एक्स प्लस ये आयोटा डेल वाई, यानी कि स्मॉल चेंजिंग। तो इन्हीं को हम लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो है वो एफ, ये जो है वो जेड प्लस ये डेल जेड माइनस ये जो है वो एफ जेड इज इक्वल टू, ये हमारा कितना हो जाएगा। तो ये जो है वो डेल यू अपॉन ये डेल एक्स प्लस आयोटा डेल भी बट्टा डेल एक्स, इसके स्थान पे जो है हम यानी कि डेल जेड लिख सकते हैं। अब देखिए ये गुना में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा। तो हमारा एफ जेड प्लस ये डेल जेड माइनस ये एफ जेड अब बट्टा ये जो है वह डेल जेड बराबर ये जो है वह डेल यू अपॉन ये डेल एक्स प्लस आयोटा डेल भी बाई ये डेल एक्स। ये इतना हो गया ना, इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब जो है वो हम लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, डेल्टा जेड टेंस टू अगर हम लिमिट ले लेंगे तो देखिए ये हमारा क्या होगा, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो ये एफ जेड प्लस ये जो है वह डेल जेड माइनस ये जो है वह एफ जेड बट्टा ये जो है वह डेल जेड। देखिए इधर हम लिमिट नहीं लेंगे, इधर लिमिट लेंगे तो इनसे यानी कि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। जेड टेंस टू डेल्टा जेड टेंस टू जीरो ले ले, देखिए ये बोला को नहीं है तो ये ऐसे ही उतार देंगे, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल भी बट्टा ये डेल एक्स। याद करिए लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बट्टा डेल्टा जेड, ये जो है यानी किनका फार्मूला होता है, याद करिए। तो ये जो है वह इनका फार्मूला होता है। देखिए आपको हम जो है वो यानी दिखा देते हैं, देखिए आपको हम शुरू में बताए थे। देखिए ये जो है वो यानी कि कोई यानी ये जो है वो हमारा डिफरेंशिएबल है, तो हम मान लिए एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड बटा डेल जेड, ये जो है वो एफ डैश के इक्वल होता है। इसके स्थान पे हम जो है यानी कि एफ डैश लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा जो है यानी कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू ये डेल यू अपॉन ये डेल एक्स प्लस ये आयोटा डेल भी बाय डेल एक्स, ये हो जाएगा ना। तो अब देखिए ये जो है वो क्वेश्चन में शुरू में देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये डेल यू बाई डेल एक्स डेल भी बट्टा डेल वाई और ये जो है वह डेल यू बट्टा डेल वाई और ये डेल भी बट्टा ये जो है वह डेल वाई, ये एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव क्या कर रहा है, तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ये जो है वह डेल यू अपॉन ये डेल एक्स एंड जो है वह यानी कि डेल भी अपॉन ये डेल एक्स, ये क्या हो रहा है, ये जो है वह यानी कि एग्जिस्ट हो रहा है। तो एग्जिस्ट हो रहा है तो इसीलिए ये जो है वह एफ डैश जेड क्या होगा, ये जब यानी कि एग्जिस्ट होगा, जब ये जो है वो एफ डैश जेड का मान अगर जो है वो फाइनाइट मिले या फिर जो है वो यानी कि हम बताए थे ना, क्या बताए थे, फाइनाइट बताए थे, या फिर जो है वो यानी कि ये जो है वो यानी कि कोई ये जो है वो यानी कि एक सेकेंड रुकिए, तो ये जो है हम फाइनाइट बताए थे, इनका जो है वो मान अगर जो है वो यानी कि फाइनाइट निकले या फिर यूनिक निकले, ठीक है, तब जाके वो जो है वो एफ डैश जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे वही बात हम लिख देंगे एग्जिस्ट और यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर, ये इसीलिए ये जो है वह एफ जेड क्या होगा, तो एनालिटिक होगा, एनालिटिक फंक्शन। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इनको जो है वो आप 2 से 3 बार जो है वो बना लीजिएगा, तभी जाके ये जो है वो समझ में आएगा। देखिए 1 पन्ना, ये जो है वो 2 पन्ना, 3 पन्ना, ये जो है वो 4 पन्ना, ये जो है वो टोटल 5 पन्ना हम बनाए। तो कहीं ना कहीं 2 से 3 बार बनाएंगे तभी याद रहेगा, नहीं तो ये निकी नहीं याद रहेगा, ठीक है। इसको जो है यानी कि अच्छा से बना लीजिएगा। चलिए अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।